वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची कहानी, एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने वाली हूँ जिसको जब आप सुनेंगे, समझेंगे तो वाकई में आपके होश उड़ जाने वाले हैं और आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाने वाली है। इसलिए अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं और बैठे हैं तो लेट जाएं। तो चलिए फिर इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी सुनाती हूँ। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची कहानी और सच्ची घटना के साथ। और मेरा आप में से इस कहानी सुनाने का मकसद आप में से किसी की भी भावनाओं को चोट पहुँचाना या फिर आपकी भावनाओं को आहत करना, ऐसा मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप सभी को जागरूक कराना ही मेरा मकसद है। तो चलिए फिर इस कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल बात होती है बिहार की। बिहार की ये सच्ची कहानी है। दरअसल बिहार में एक जगह पड़ती है जिसका नाम, दरअसल ये जो सच्ची घटना है, दरअसल ये घटना है सीवान जिला की। सीवान जिले में एक परिवार होता है। उस परिवार में बहुत अच्छे खासे, कहते हैं कि पढ़ा लिखा वो परिवार होता है जिसमें सभी लोग सरकारी नौकरी पर होते हैं और सभी लोग अच्छी पोस्ट पर होते हैं। उसी परिवार में एक लड़का होता है जिसका नाम कि राजेश होता है। अब क्योंकि घर में पहले से इतना अच्छा माहौल था, घर में सभी लोग सरकारी नौकरी पर थे, इसलिए घर वाले भी ये दबाव बनाते थे कि उनका बेटा राजेश भी पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी ही करे। और राजेश पढ़ने में बहुत अच्छा भी था, इसलिए जब वो बचपन में था छोटा, तभी से उसकी पढ़ाई पर उसके माँ बाप ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया। अलग से ट्यूशन भी उसको लगवाया था, जिस वजह से उसके नंबर हमेशा अच्छे आते थे और वो पूरे क्लास के साथ साथ पूरे ज़िले को टॉप किया करता था। लेकिन जब राजेश धीरे धीरे बड़ा हुआ और जब वो बड़ा होते ही इंटर में पहुंचता है तो उसकी मुलाकात वहाँ पर एक लड़की से होती है जिसका नाम की कविता होती है। अब ये जो कविता है, दरअसल ये राजेश से एकदम अपोजिट परिवार से थी। जहाँ एक तरफ राजेश के घर में हर कोई पढ़ा लिखा सरकारी नौकरी पर था, वहीं ये जो कविता होती है, इसके घर में इसके जो पिता होते हैं वो मजदूरी किया करते थे। माता जो होती हैं वो घर संभाला करती थी और इसके घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा बेकार थी, ख़राब थी। तुलना की जाए अगर तो राजेश के। लेकिन इधर जो इंटरमीडिएट में, इंटर में ये दोनों मिलते हैं, दोनों की दोस्ती होती है, दोनों क्लासमेट होते हैं, साथ में घूमते हैं, फिरते हैं, पढ़ाई करते हैं। ऐसे करते करते ये लोगों को आपस में प्रेम हो जाता है। अब जब दोनों को प्रेम हो जाता है तो फिर हर प्रेमी जोड़े की तरह ये लोग भी एक दूसरे से वादा करते हैं कि जब ये लोग पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे, कुछ बड़े कामयाबी मिल जाएगी, चाहे लड़का को या फिर लड़की की कोई कामयाबी मिल जाएगी, तो उसके बाद ये लोग विवाह एक दूसरे से ही करेंगे। ऐसा ये लोग वादा करते हैं और अपनी अपनी मंजिल की ओर पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ ये लोग एक दूसरे से बातें भी किया करते थे। अब ऐसे करते करते जो 4-5 साल गुजर जाते हैं और ये जो लड़का होता है राजेश, क्योंकि पढ़ने में तो बहुत अच्छा और होशियार और होनहार बच्चा था, साथ ही फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा होने के कारण उसको पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है और वो बहुत ही अच्छी नौकरी, सरकारी नौकरी, दारोगा के पद पर उसको मिल जाती है। अब वो दारोगा बन जाता है। अब जब वो दारोगा बन जाता है तो उसके जो फैमिली वाले होते हैं अब काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, मिठाई बांटी जाती है, खुशी का माहौल छा जाता है। घर वाले काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे अपने बच्चे पे। और उनके घर की जो एक रिवाज था कि घर में हर परिवार का सदस्य सरकारी नौकरी करेगा, वो जो चेन थी वो आगे बढ़ती चली गई और राजेश ने भी इस चीज़ को बढ़ाया, तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। लेकिन इतने साल बीतने के बाद भी अब ये जो लड़की होती है
कविता, इसको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। और सरकारी नौकरी साथ ही ये भी होता है आज के समाज में कि लड़के को पढ़ाई लिखाई के लिए ज़्यादा वक्त मिलता है, वहीं लड़कियों को पढ़ाई लिखाई के लिए कम वक्त दिया जाता है और उनकी शादी कर दी जाती है। वही कविता के साथ होता है। लेकिन कविता के घर वाले अब कविता पर दबाव बनाते थे कि तुम्हारे को हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाया लिखाया, सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई, अब तुम्हारी शादी कर देते हैं। लेकिन कविता तो उसी वादे में अभी भी फंसी हुई थी जिस वादे को उसने राजेश से किया था। अलविदा जो कविता होती है वो घर वालों को समय पे समय मांगती है और अब वो एक प्राइवेट नौकरी करने लग गई थी। साथ ही में अब उसको कोई मिला नहीं था तो प्राइवेट नौकरी एक हॉस्पिटल में वो नर्सिंग के तौर पर काम किया करती थी। अब जो इधर जब उसको खबर मिलती है, जब राजेश फ़ोन करता है तो बताता है कि दरअसल मुझे दरोगा पद पर नौकरी मिल गई है और घर में सब लोग बहुत खुश हैं। और उसके बाद में ये जो लड़की होती है कविता, ये भी उसको बधाई देती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर कहती है कि राजेश, तुम्हें वो वादा याद है जो हम लोगों ने किया था कि हम दोनों में से कोई भी अगर कुछ बनता है और फिर शादी की उम्र होती है तो हम लोग एक दूसरे से ही शादी करेंगे। मेरे घर वाले भी दबाव बना रहे हैं शादी का, मैं तुम्हारे लिए उन्हें बस मना कर रही हूँ। इस पर जो लड़का होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं अपने घर वालों से बात करता हूँ। अब इधर ये जो दरोगा होता है ये ट्रेनिंग के लिए चला जाता है अब बाहर घर से और फिर ट्रेनिंग किया करता है और फिर 3-4 महीने गुजर जाते हैं। कविता से उसका कोई कांटेक्ट नहीं रखता है वो। कविता उसको फ़ोन करती है तो वो हमेशा कहता कि मैं व्यस्त हूँ। फिर एक बार कविता के घर वाले ने कविता पर दबाव बनाया कि बेटा तुम कितना ज़्यादा बाहर काम करोगी, तुमको सरकारी नौकरी भी नहीं मिली, अब तो शादी कर लो और हम तुम्हें कब तक ऐसे ही रखेंगे घर में। तो फिर कविता के लिए रिश्ते वाले आते हैं उसको देखने के लिए। इधर कविता बार बार फ़ोन करती है राजेश को कि तुम्हें क्या करना है तुम बता दो। लेकिन एक बार जब वो फ़ोन उठाता है तो राजेश से जब कविता कहती है कि मेरे घर पे आज रिश्ते वाले आने वाले हैं मुझे देखने के लिए, तुम मुझसे शादी करोगे या फिर नहीं करोगे, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, क्या तुम वो वादा भूल गए। तब राजेश कहता है कि देखो, मुझे दरोगा की नौकरी मिल चुकी है और मैं एक सरकारी पद पर हूँ, मेरे घर में सभी लोग सरकारी पद पर हैं। तुम एक छोटे से हॉस्पिटल में तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं है, तुम नर्स के तौर पर प्राइवेट नौकरी करती हो, तुम एक नर्स हो और मैं एक दरोगा हूँ। तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली का कोई भी कंपेयर नहीं है। तुम एक छोटे से घर की लड़की हो और मेरे घर में सब लोग बहुत ज़्यादा अलग किस्म के लोग हैं, तुम्हारा मेरा कोई मेल है ही नहीं। एक काम करो, तुम वो जो सपना हमने सोचा था वो भूल जाओ और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओ और तुम्हारे माता पिता जिससे कहते हैं उससे शादी कर लो। अब ये कहकर वो फ़ोन काट देता है और वो जो लड़की होती है जिसने अपना इतना साल बर्बाद किया था एक लड़के के पीछे, और वो लड़का अब उसको शादी से मना कर देता है, इनकार कर देता है। अब वो लड़की बहुत रोती है और उसके बाद उसकी माता आती हैं, उसको देखती हैं तो फिर वो पूछती हैं कि बेटा क्या हुआ। तब वो लड़की अपनी माता से सारी बातें बताती हैं और फिर उसकी माता उसको समझाती हैं। उसके बाद वो लड़की दूसरे लड़के के साथ में उसका विवाह तय कर दिया जाता है और फिर उसकी शादी हो जाती है और अब वो लड़की अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ में अच्छे से ज़िंदगी बिता रही है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से इस तरीके से ये चीज़ें हुई और आपको आज की कहानी से क्या सीख मिली, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से एक इंसान जब किसी बड़े पद पे जाता है तो वो दोस्ती को, प्रेम को, प्यार को, हर रिश्ते को भूल जाता है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी सच्ची और अच्छी घटना में। तब तक के लिए आप लोग सावधान रहें और सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।